नमस्कार भाई सभी को। आपका अपना YouTube चैनल राकेश विजय पर एक बार फिर से स्वागत है। और ये घटना चक्र का कंप्यूटर चला हुआ है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के आज सभी चैप्टर को कवर कर लेंगे। फर्स्ट है बाइनरी संख्या को ऑक्टल संख्या में परिवर्तित करने के लिए युग्म पेयर बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? तीन तीन संख्याओं का पेयर बनाया जाता है। मेमोरी की क्षमता को मापा जाता है। किस में मापा जाता है? ये बाइट में मापा जाता है। स्टोरेज मीडिया में संचित की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? संग्रह क्षमता कहलाती है। संग्रह की सबसे छोटी इकाई है, कौन सी होती है? बिट। एक बाइट द्वारा निरूपित किया जा सकता है। 256 मानों को निरूपित किया जा सकता है। एक बिट के एक त्रित समूह को क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। 1 बिलियन बाइट बराबर होता है, किसके होता है? 1 गीगाबाइट के बराबर 1 बिलियन बाइट होता है। एक निबल ऑक्टल का आधा होता है, इसको कहते हैं ट्रेड या हाफ बाइट। एंड गेट और गेट तथा नॉट गेट की सहायता से बनाया जाता है शोर गेट बनाया जाता है। नैंड तथा नॉर गेट है सार्वभौमिक गेट है, यूनिवर्सल गेट है। नॉर तथा EX नॉर गेट में सभी इनपुट शून्य देने पर आउटपुट प्राप्त होता है। कितना आउटपुट प्राप्त होता है? 1। डी मार्गन प्रमेय के अनुसार एक नैंड गेट समान होता है नेगेटिव OR गेट के। दोनों इनपुट के उच्च होने के पश्चात नैंड गेट का आउटपुट होता है निम्न होता कम होता है। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला कोड जो प्रत्येक करैक्टर को 8 बिट के कोड के रूप में निरूपित करता है, कौन सा कोड होता है? EBCDIC कोड। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में खालिस्तान दिनों तक संचित रहता, 30 दिनों तक संचित रहता है। ब्लॉग शब्द 2 शब्दों का संयोजन है, किनका? वेब लॉग का। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित 2 भागों को अपने आप पूरा कर लेता है, फॉर्म तथा डेट। कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है, कौन बनाता है? ई कॉमर्स। ईमेल का आविष्कार हुआ था वर्ष 1971 में। वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी संगठन में लैन एवं वैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने में करते हैं, वह क्या कहलाता है? इंट्रानेट कहलाता है। नेक्स्ट है इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देश के समूह को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? नेटिकेट कहा जाता है। वेब पेज को रिलोड करने हेतु बटन दबाया जाता है, रिफ्रेश का बटन दबाया जाता है। वेब पेज एक दूसरे से जुड़ते हैं, हाइपर लिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्या है ये? वेब ब्राउज़र है। कंप्यूटर तथा इंटरनेट के द्वारा किया गया गैर कानूनी कार्य क्या कहलाता है? साइबर क्राइम कहलाता है। वेबसाइट एक्सेस करने के पश्चात सबसे पहला जो पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज कहा जाता है। किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रबल शूटिंग कहलाती है।
मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? IMPS कहा जाता है। गोफर उपयोगी होता है विभिन्न सूचनाओं के एकत्रीकरण में। गोफर उपयोगी होता है। वेब पर किसी विशेष कंप्यूटर और संपूर्ण साइट के मुख्य पृष्ठ को पहचानता है। URL पहचानता है। CSS के लिए प्रयुक्त होता है। क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। डिजिटल पेमेंट में विस्तृत लेनदेन के लिए स्थानांतरित मोड है। कौन सा मोड है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मोड है, RTGS। और W3C का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। TCP का पूर्ण नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये शॉर्टकट की है Alt+स्पेस मैन मेन्यू खोलने के लिए, Alt+होम ब्राउज़र का होम पेज लोड करने के लिए, Alt+इंटर एड्रेस बार के लिंक को दूसरे एड्रेस बार पर खोलने के लिए, Ctrl+H ब्राउजिंग हिस्ट्री देखने के लिए, Ctrl+S खुले हुए पेज को सेव करने के लिए, Ctrl+D ब्राउज़र में खुले वेबसाइट को बुकमार्क में जोड़ने के लिए, Ctrl+P खुले हुए पेज का प्रिंट देने के लिए, Ctrl+U वेब पेज का स्रोत कोड खोलने के लिए, और Ctrl+Shift+Delete ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करने वाली विंडो को खोलने के लिए Ctrl+Shift+Delete दबाया जाता है। Ctrl+J डाउनलोड हिस्ट्री खोलने के लिए, Ctrl+F3 वेब पेज पर सर्च करने के लिए, Ctrl+L और Alt+D एड्रेस बार को जूम करने के लिए, Ctrl++ मीन्स वेब पेज की सामग्री को जूम आउट करने के लिए, Ctrl++ वेब पेज की सामग्री को जूम इन करने के लिए, Ctrl+Shift+Tab इंटरनेट पर पिछले टैब पर जाने के लिए, Ctrl+W और Ctrl+F और Ctrl+N टैब को बंद करने के लिए, नई ब्राउज़र विंडो खोलने के लिए, Alt+राइट एरो ऑनलाइन वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए, F5 पेज को रिलोड करने के लिए, और Alt+4 ब्राउज़र विंडो को बंद करने के लिए, Ctrl+Shift+T गलती से बंद किए गए टैब को दोबारा खोलने के लिए, और Ctrl+9 ब्राउज़र में खुले सभी टैब में अंतिम वाले टैब पर जाने के लिए, Ctrl+O पेज को डिफ़ॉल्ट जूम पर सेट करने के लिए, विंडो की +D ब्राउज़र में खुले टैब को हाइड तथा शो करने के लिए, F11 फुल स्क्रीन मोड पर जाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, एक IP पते के दशमलव बिंदु अंकन में प्रत्येक घटक का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 255। DNS का कार्य क्या है? डोमेन नाम को IP पते में परिवर्तित करना। ECS का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। कंप्यूटर वायरस प्रभावित करता है सॉफ्टवेयर को, और व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक ही डिज़ाइन MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। उस वायरस का क्या नाम था? कैच मी इफ़ यू कैन। वह वायरस जो ईमेल द्वारा फैलता है JS
फोर्टनाइट। फाइल इन्फेक्टर वायरस सामान्यतः संक्रमित करता है निष्पादन कोड को। वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है पासवर्ड कहलाता है। लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को कहा जाता है ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। याहू, गूगल अथवा MSN इंटरनेट साइट है ये एक। अधिकांश वर्ल्ड वाइड पेजों के कमांड होते क्या होते हैं? HTML होते हैं। वह उपकरण जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है गेटवे कहलाता है। वेब पर एक्सेस करने के लिए दस्तावेज, ग्राफिक्स और ध्वनियों को लिंक किया जाता है। अनपेक्षित ईमेल तथा जंक मेल होता है क्या होता है? स्पैम। ईमेल संदेशों के भंडारण क्षेत्र को कहते हैं मेल बॉक्स कहा जाता है। ईमेल भेजते समय उपबंध BCC विकल्प का अर्थ क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल सेवा के संबंध में पॉप का अर्थ क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टेली टाइप नेटवर्क से है। इंटरनेट पर मूल सामग्री को प्रकाशित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेब पब्लिशिंग कहा जाता है। प्रोग्राम जो HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है वह क्या कहलाता है? वेब पेज कहलाता है। क्रोम वेब ब्राउज़र विकसित किया गया था गूगल द्वारा। क्रोम वेब ब्राउज़र को विकसित किया गया था। नेटस्केप वेब ब्राउज़र। नेटस्केप क्या है? कि वेब ब्राउज़र है वह कि जिसका प्रयोग गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुक मार्क करने में होता है वो Ctrl+D होता है। नेक्स्ट है फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र विकसित किया गया था मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फार्म आदि भरने वाली सुविधाओं को क्या कहा जाता है? ऑटोफिल कहा जाता है। इंटरनेट कंप्यूटिंग में प्रयोग किए जाने वाले छोटे प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? अपलेट कहलाते हैं। नेक्स्ट है टेलीविज़न ट्रांसमिशन उदाहरण है सिंपलेक्स कम्युनिकेशन का। और ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल प्रेषित होता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल प्रेषित होता है। ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह सिद्धांत कौन सा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा को क्या कहते हैं? बैंड विड्थ कहा जाता है। विभिन्न सर्वर तथा कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य है टर्मिनल एक्सेस पॉइंट है। IMAP प्रोटोकॉल में उपयोग किया जाता है। ईमेल का प्रयोग किया जाता है। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय प्रोटोकॉल्स द्वारा किया जाता है। ब्रॉडबैंड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं स्विचिंग का। और इंटरनेट कार्य करता है केवल पैकेट स्विचिंग पर। इंटरनेट के एक डेटा फ्रेम में डेस्टिनेशन पते का आकार कितना होता है? 6 बाइट होता है। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क में रिपीटर का प्रयोग होता है भौतिकी परत पर होता है। इंटरनेट जैसे सार्वजनिक नेटवर्क पर सुरक्षित निजी कनेक्शन स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है।
समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, राउटर का प्रयोग किया जाता है। राउटर हब, स्विच, गेटवे तथा रिपर्ट्स है। ये क्या है? कनेक्टिंग डिवाइस है सब। OSI का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन है। डिजिटल सर्टिफिकेट के परिक्षेप में SSL का अर्थ है क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP कनेक्शन में संचार होता है फुल डुप्लेक्स का। डेटा प्रोसेसिंग की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई है बिट प्रति सेकंड। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता कहलाता है टोकन कहलाता है। कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? डायनेमिक डेटा एक्सचेंज कहलाता है। FDDI का पूरा नाम क्या है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स ऐसे उपकरण है जो डेटा को कंज्यूम तथा टर्मिनेट करते हैं। वह युक्ति जो एक लैन से दूसरे लैन में फ्रेम्स को ट्रांसमिट करती है क्या कहलाती है? ब्रिज। न्यूनतम कम्युनिकेशन गति होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। वह डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जिससे डेटा या जानकारी एक सेंट्रल कंप्यूटर के माध्यम से पारित होती है वह क्या कहलाती है? स्टार नेटवर्क होता है। इंटरनेट पर उपस्थित विभिन्न सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति कौन देता है? गेटवे देता है। TCP/IP का अन्य नाम क्या है? डोड मॉडल है। IPv6 का एड्रेस आकार है कितना है? 128 बिट है। IPv4 का एड्रेस आकार साइज कितना है? 32 बिट। कीलॉगर्स अथवा एडवेयर क्या है? ये वायरस है। और ब्राउज़र हाईजैकर है कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार है। प्रथम कंप्यूटर वायरस क्रीपर था। और प्रथम बूट सेक्टर्स वायरस कौन सा है? सी ब्रेन है। प्रथम IBM-PC ऑपरेटिंग सिस्टम को क्षति पहुंचाने वाला वायरस कौन सा? सी ब्रेन। और संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वह क्या कहलाता है? वैन कहलाता है। पिकनेट क्या है? भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क पिकनेट कहलाता है। लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है वैन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN है तो ये क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है, ये क्या है? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस है। WLL का पूरा नाम क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप होता है। डेटा संचार में प्रयोग किए जाने वाले BPS की ट्रांसमिशन गति होती है कितनी होती है? 9600 होती है। क्लास C नेटवर्क के लिए डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है, ये कितना है? 255.255.255.0। मॉड्यूलेशन एवं डिमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है मॉडेम। लूपबैक पते को पिंग करते हैं तो पैकेट भेजा जाता है IP आर्किटेक्चर की परतों के माध्यम से। एक वितरित नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जिसमें से भी डाटा केंद्रीय कंप्यूटर से गुजरते हैं स्टार नेटवर्क कहलाता है। सबसे निम्न पारेषण गति होती है किसकी होती है?
ट्विस्टेड पेयर केबल की, जो एक से अधिक उपयोगकर्ताओं या उपकरणों को एक संचार लाइन साझा करने की अनुमति प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है? डबल प्लेक्सर कहलाता है। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी है, क्या है? Ctrl+E। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुख्यतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, एक तो करैक्टर होती है और दूसरी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है। MS वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों अथवा पैराग्राफों के चयन में प्रयोग की जाने वाली कुंजी क्या कहलाती है? अल्ट कहलाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टेटस बार वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी हमें प्रदान करता है। MS वर्ड को रन कमांड दोबारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? विनजिप टाइप करते हैं। कार्य क्षेत्र के मापन के लिए उपयोग किए जाने वाला बार है, कौन है? टास्क बार है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फंक्शन प्रिंट प्रीव्यू है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित किए गए पैराग्राफ को बाईं ओर खिसकाने में प्रयोग होता है, डिक्रीज इंडेंट का प्रयोग होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर उपस्थित दूसरे फंक्शन को क्या कहते हैं? नेक्स्ट फंक्शन कहा जाता है। नई MS एक्सेल वर्कशीट में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2⁸। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के खालिस्तान सुइट का एक भाग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा को खालिस्तान में प्रविष्ट किया जाता है, जो पंक्तियों अथवा कॉलम के ग्रिड को निर्मित करता है, सेल्स कहलाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए स्पीकर नोट्स बनाने में प्रयोग किया जाता है, किसका? नोट्स व्यू का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुतिकरण के समय चयनित की गई स्लाइड को छिपाने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड स्लाइड विकल्प। खालिस्तान वास्तविक स्लाइड शो प्रस्तुतिकरण की तरह संपूर्ण कंप्यूटर पर नजर आता है, क्या आता है? स्लाइड सॉर्टर नजर आता है। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ने के प्रयोग होने वाली शॉर्टकट की है, कौन सी है? Ctrl+M। MS पावर पॉइंट में स्लाइड की डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन है, क्या है? लैंडस्केप है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है MS पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम डायलॉग बॉक्स में अधिकतम जूम टू का मान कितना है? 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंटर 2016 में स्लाइड सॉर्टर विकल्प को रखा गया है, रिव्यू टैब के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में प्रथम सेल का पता होता है, कहाँ पर होता है? A1 में पता होता है। सभी वर्ड दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है +doc में। MS पावर पॉइंट के स्लाइड शो में एक स्लाइड को दूसरे में परिवर्तित करना कहलाता है स्लाइड ट्रांजिशन। प्रस्तुतिकरण की डिज़ाइंस में स्लाइड की फॉर्मेटिंग व लेआउट को नियमित करने को सामान्यतः क्या कहते हैं? टेम्पलेट्स कहा जाता है। और वर्ब का अर्थ है टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचाना। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की है F7 है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वाटर मार्क विकल्प खालिस्तान होता है, पेज लेआउट टैब एक विकल्प होता है।
व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का कार्य क्या होता है? विंडो को दो भागों में विभाजित करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में टेक्स्ट अलाइनमेंट की संख्या कितनी होती है? 4। फॉर्मेटिंग टूल बार में फ़ॉन्ट आकार न्यूनतम होता है कितना? 8 होता है। कट कॉपी पेस्ट मेन्यू चयनित किया जाता है एडिट से। उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम। दस्तावेज में चिन्हित निश्चित स्थल पर पहुंचने के लिए यूज होता है बुकमार्क का यूज होता है। हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए किसका टैब का प्रयोग कर इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं। फुटनोट्स अथवा एंडनोट्स का उपयोग रेफरेंस के लिए किया जाता है और कई क्रमिक निर्देश के स्थान पर एक ही शॉर्टकट को निर्धारित करना मैक्रो कहलाता है। सामान्यतः अलाइंड टेक्स्ट को कॉलम में रखने की प्रक्रिया जस्टिफाइड होती है। मेल मर्ज घटक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट फाइलों के लिए खालिस्तान एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेम्पलेट को खालिस्तान फाइल के रूप में सुरक्षित करते हैं, .potx के रूप में सेव करते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई सेल होती है। वर्कबुक संबंधित है किससे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित है। स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है जिसे वर्कशीट कहा जाता है। एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है। F11 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। सक्रिय सेल एक्टिव सेल को परिवर्तित करना अथवा नए डाटा को अंत में जोड़ने के लिए F2 की का प्रयोग होता है। एक्सटेंड कोड को ऑन ऑफ करने में प्रयोग होती है F8 की। सक्रिय सेल में जो भी टेक्स्ट या फार्मूला निर्दिष्ट किया जाता है वह प्रदर्शित होता है, फार्मूला बार में प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिका बनाने के लिए प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं? चार्ट विजार्ड का प्रयोग करते हैं। एक्सेल प्रोग्राम में किसी वर्कशीट के सेल में तारीख निर्दिष्ट करने में प्रयोग करते हैं किसका करते हैं? सेंट्रल सेमीकोलन कुंजी का प्रयोग करते हैं। एक एकल पंक्ति जो किसी एकल रिकॉर्ड को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? टपल कहा जाता है। सारणी को परिभाषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूचक परिभाषा कहलाती है। एक सुनिश्चित सेल पत्ते में पंक्ति नंबर अथवा कॉलम टेबल से पहले प्रदर्शित होता है, क्या होता है? डॉलर संकेत। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल होता है रो अथवा कॉलम का इंटरसेक्शन। प्रस्तुतिकरण में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहा जाता है। कम समय में सरल प्रस्तुतिकरण बनाने में प्रयोग होते हैं ऑटो कंटेंट विजार्ड। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का संग्रहण होता है, किसमें होता है? किसका संग्रहण होता है? स्लाइड्स का संग्रहण होता है। यूजर दस्तावेज को जो नाम देता है उसे फाइल नेम कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध होता है एडिट मेन्यू में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दस्तावेजों में अक्षरों के नीचे लाल रंग का निशान या संकेत प्रदर्शित करता है, उसे स्पेलिंग में त्रुटि कहते हैं। डोस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है MS एक्सेल। स्लाइड शो व्यू सभी स्लाइडों को दर्शाता है थंबनेल के रूप में। ड्राइंग टूलबार का प्रयोग होता है ग्राफिक्स बनाने के लिए। स्लाइड शो को बीच में बंद किया जा सकता है ESC बटन द्वारा। पावर पॉइंट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए क्लिक करते हैं इंसर्ट टैब पर। एक्सेस को छोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है Alt+F4 कुंजी का। संबंधित फाइल का समूह कहलाता है डेटाबेस कहलाता है। और समय समय पर किसी फाइल में डेटा जोड़ना, डेटा को मिटाना, डेटा को हटाना क्या कहलाता है? अपडेशन कहलाता है। DDL का पूरा नाम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। SQL का पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। DML का पूरा नाम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DCL का पूरा नाम डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ऐसी तालिका जिसके डाटा को दूसरी तालिका में नहीं परिवर्तित किया जा सकता वह कहलाता है बेस टेबल कहलाता है। DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का कार्य क्या होता है? डेटाबेस के यूजर एक्सचेंज का प्रबंधन करना, उसका मैनेजमेंट करना। SQL में तालिका से पंक्ति को हटाने के लिए खालिस्तान कथन प्रयोग में लाया जाता है डिलीट या टर्नगेट। SQL में नई पंक्ति को तालिका टेबल में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है इंसर्ट कमांड किया जाता है। रिलेशन के प्रत्येक रिकॉर्ड को कहा जाता है ट्रपल और तालिका के कॉलम को कहा जाता है एट्रीब्यूट। किसी रिलेशन में एट्रीब्यूट की संख्या को डिग्री कहते हैं और वह DMS जो टेक्स्ट डेटा, इमेज डेटा, ऑडियो वीडियो आदि का प्रबंधन करता है वो मल्टीमीडिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल की प्राथमिक कुंजी होती है जो दूसरी फाइल में उपस्थित होती है फॉरेन कुंजी। किसी भी तालिका में केवल एक खालिस्तान होती है प्राइमरी की। डेटा इनक्रिप्शन तकनीकी उपयोगी है डेटा कम्युनिकेशन में तथा डेटा को सुरक्षित रखने में। एकल इकाई के रूप में संसाधित होने वाली सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? डेटा फील्ड कहा जाता है। डेटाबेस का वैध प्रकार क्या है? स्ट्रक्चर्ड प्राइमरी कुंजी। कॉमन डेटा तत्वों का सबसे छोटे से सबसे बड़े तक का सही क्रम क्या है? करैक्टर है सबसे पहले, फिर फील्ड है, रिकॉर्ड, फाइल और डेटा बेस है। डेटाबेस की तार्किक संरचना क्या है? स्कीमा। डेटाबेस में एट्रीब्यूट होता है कॉलम में। ER डायग्राम को प्रदर्शित करने का ग्राफिकल तरीका क्या है? एंटिटी क्लासेज और उनका आपस में संबंध। ER डायग्राम में एट्रीब्यूट को प्रदर्शित किया जाता है आयताकार बॉक्स द्वारा परिवर्तित किया जाता है। एक रिकॉर्ड का विशेष क्षेत्र जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचान दिलाता है कुंजी फील्ड होता है। ER डायग्राम में रिलेशनशिप टाइप प्रदर्शित किया जाता है डायमंड बॉक्स द्वारा। किसी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में किसी विद्यार्थी के नाम तथा पते को कहते हैं एट्रीब्यूट। DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का क्या कार्य है? डेटाबेस के यूजर एक्सेस का प्रबंधन करना।
जो सॉफ्टवेयर स्टोरेज को संगठित करता है तथा सूचना को पुनः प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? डेटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है। डीडीएल का क्या कार्य है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तालिका को क्रिएट करना। रिलेशन मॉडल में टपल की कुल संख्या को क्या कहते हैं? कार्डिनलिटी कहा जाता है। डीबीएमएस में मुख्यतः प्रयुक्त होने वाले डेटा मॉडल कौन से हैं? रिलेशन मॉडल, नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल। रिलेशन मॉडल का मुख्य आधारभूत है सिलेक्ट, जॉइन और प्रोजेक्ट। समय समय पर किसी फाइल में डेटा को जोड़ना, मिटाना और डेटा को बंद करना कहलाता है फाइल का अपडेशन। किसी विशेष समय में डेटाबेस के डाटा को क्या कहते हैं? एक्सटेंशन कहा जाता है। और विद्यमान तालिका के पंक्तियों को परिवर्धित करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉडिफाई कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।